क्वेश्चन में दिया हुआ है कैलकुलेट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन टू बॉडीज ईच ऑफ मास 100 किलोग्राम। दो बॉडी हैं, ये बॉडी ए है, ये वाली बॉडी बी है। दोनों बॉडी के मास उसने इक्वल दे रखे हैं, कितने? 100 किलोग्राम ये है और 100 किलोग्राम ही ये है। एंड 1 मीटर अपार्ट, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस दे रखी है 1 मीटर। ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, अर्थ के सरफेस पर है ये। विल द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बी डिफरेंट इफ द सेम बॉडी आर टेकन ऑन मून। ये वो बात कर रहा है जब ये अर्थ पर है। अब वो ये कह रहा है कि अगर इसी बॉडी को, इन दोनों बॉडी को अगर मैं मून पर लेकर के जाता हूं तो क्या इन दोनों के बीच में सेपरेशन अगर मैं कांस्टेंट रखता हूँ, यही 1 मीटर की डिस्टेंस रखता हूँ और इसी पूरे सेटअप को मैं लेकर के जाता हूँ मून पर, तो क्या इसके ग्रेविटेशनल फोर्स पर कोई अंतर आएगा, कोई डिफरेंस आएगा? तो इसका आंसर होगा नो। क्यों? क्योंकि देखो, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन अगर मैं डिटरमाइन करूं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग, तो ये आता है F इज इक्वल्स टू जी एम, फर्स्ट बॉडी का मास एंड सेकेंड बॉडी का मास अपॉन स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। मीन्स इन दोनों बॉडी के बीच की जो डिस्टेंस है उससे स्क्वायर। तो यहां से मैं कैलकुलेट करूं तो G इंटू एम स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। F इज इक्वल्स टू, आई कैन राइट, G की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10 टू दावर -11। ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट कहलाता है। इसकी वैल्यू आप कहीं भी पूरे यूनिवर्स में लेकर के जाइए, इसकी वैल्यू यही रहेगी, इसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। इनटू मास, मास कितना दे रखा है? 100 का स्क्वायर। ये अर्थ पर 100 किलोग्राम है, इसे आप पूरे यूनिवर्स में कहीं भी लेकर के जाइए, ये 100 किलोग्राम मास रहेगा। मास चेंज नहीं होता लेकिन वेट चेंज हो जाता है। वेट और मास में रिलेशन ये होता है कि वेट इज इक्वल्स टू होता है मास इनटू ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन अर्थ के लिए 9.8 है, अर्थ के लिए 9.8 है, लेकिन अगर इसी चीज को मैं मून पर लेकर के जाता हूं तो यही जी की वैल्यू G/6 हो जाती है। दैट मीन्स वेट चेंज होता है, मास कभी भी चेंज नहीं होता, मास होता है कांस्टेंट। तो मास इसका 100 अर्थ पर भी है, 100 अपन मून पर लेकर के जाएंगे तब भी इसका 100 मास ही रहेगा। अपॉन डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस कितना? 1 मीटर का स्क्वायर। तो डिस्टेंस उसने ऑलरेडी रिमेन कांस्टेंट लिखा हुआ है, मतलब मून पर लेकर के जाते हैं तो रिमेन कांस्टेंट है। तो इसकी जो कैलकुलेशन ग्रेविटेशनल फोर्स की अर्थ पर होगी, वही कैलकुलेशन ग्रेविटेशन फोर्स की मून पर होगी। तो इसका अगर मैं सॉल्यूशन फाइंड आउट करूं तो वो कितना आएगा? 6.67 इंटू 10 टू दावर -11 इंटू 10 टू दावर 4 अपॉन 1। इसका मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा 6.67 6.67 इंटू 10 टू दावर -7 न्यूटन। दिस इज आंसर। थैंक यू।